नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऋग्वेद के अनुसार वो जो परमात्मा, वो जो कल्कि अवतार, वो जो नाइट्रोडेमस का वो महापुरुष है, क्या उसका वेदों में भी वर्णन है? क्या वेदों में उसका नाम स्पष्ट लिखा गया है? आओ वेदों में देखते हैं, क्योंकि कुछ लोग वेदों का गलत व्याख्या कर रहे हैं। तो उसी के बारे में हम बताएंगे कि स्पष्ट उसका अर्थ क्या है। जैसे कि मेरे पास देख रहे हैं, मैंने गूगल पे सर्च किया है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त, मंडल 9, ऋग्वेद का मंडल 9 सूक्त 96 में क्या क्या है। शिशुनम जाननम हरियम तम मृजंती शुभंती वहिनः मरुतुन गणेन करवीन ग्रीवेन कावेन करवीन संता सौमाः पवित्र अत्यतिरेभन। अब ये तो उसका हिंदी अनुवाद है, इसका हिंदी अनुवाद कुछ भी हो सकता है, स्पष्ट हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ कुछ शब्द जैसे शिशुनम जज्ञानम हरियतम संति स्वंती वाहिना मृत्यु, अर्थात वो शिशु रूप में, सूक्ष्म शिशु रूप में वो प्रकट होता है। शिशुवम ज्ञानम, शिशु के ज्ञान में, यानी शिशु रूप में वो प्रकट होता है। शिशुवम ज्ञानम का था सूक्ष्म शिशु ज्ञान। शिशु ज्ञान भविष्यवाणी का भी कहता है, उस सूक्ष्म वेद में शिशु ज्ञान को प्रकट करेगा, जिसको सूक्ष्म ज्ञान कहते हैं। शिशु ज्ञानम, सूक्ष्म ज्ञानम यानी छोटा ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान यानी जैसे मनुष्य की 4 व्यवस्था है, जिसमें सबसे पहला अवस्था है शैशव व्यवस्था, शैशव अवस्था, शैशव अवस्था। तो शिशु ज्ञानम, शिशु ज्ञानम अर्थात सूक्ष्म ज्ञान, शिशु ज्ञान। 4 वेद के बाद एक पंचम वेद को सूक्ष्म वेद, शिशुम वेद के नाम से जाना जाता है। उस ज्ञान को वो प्रकट करेगा, उस ज्ञान को वो प्रकट करेगा। और जब वो इस संसार में प्रकट होगा, कैसे? सूक्ष्म रूप से, शिशु रूप से आएगा, शिशु रूप से आएगा और शिशु ज्ञान को प्रकट करेगा। सूक्ष्म वेद यानी पंचम वेद, सूक्ष्म वेद मैंने अनेकों वीडियो में कहा है, उसको वो प्रकट करेगा। अब आगे देखें, कबीर गिरिभि काव्यनम करवीरम संतोषम पवित्र अत्यतिरेभन। कबीर गिरिभि, कबीर गिरिभि का अर्थ होता है कवियों के समान, अर्थात उसके अंदर एक कवि का गुण होगा, वो एक कवि का पद प्राप्त करेगा। और वो सृष्टि के जो मूल तत्व है, जिसको हिरण्यगर्भ कहा गया, जिसको कबीर गिरिभि कहा जाता है। कबीर गिरिभि यानी कबीर दास जी ने बताया है कि सृष्टि उत्पत्ति हिरण्यगर्भ से हुआ है। हिरण्यगर्भ ने पहले परमात्मा अशून्य था, उससे पहले कुछ नहीं था। उसी परमात्मा में पूरा सृष्टि समाया हुआ था, उसी को हिरण्यगर्भ कहा जाता है। उसी से सृष्टि प्रकट हुआ है, उसी में लिप्त हो जाता है। यानी वो परमेश्वर परमात्मा, उसको हिरण्यगर्भ कहा गया है। उसका जो भेद बताएगा। दूसरा, कबीर के ज्ञान को प्रकट करेगा। कबीर का ज्ञान क्या है? जो सूक्ष्म वेद का ज्ञान है, जो सूक्ष्म वेद है, वो कबीर का ज्ञान है। 4 वेद, 4 वेद के बाद एक पंचम वेद था। पंचम वेद को काल में नष्ट कर दिया गया, किसी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। और उस समय आने पर वो पंचम वेद, सूक्ष्म वेद, शिशुम वेद प्रकट होगा। तो उस शिशुम वेद को ही प्रकट करेगा कल्कि अवतार। तो उसमें वो स्पष्ट असली परमात्मा कौन है वो बता देगा। यानी कल्कि अवतार असली परमात्मा को बताने आ रहा है। अब उसका नाम देखो, स्पष्ट दिखा गया है, कवि के समान होगा। संतोष सोम, यानी जिसके नाम में संतस ओम सोम, संतोष सोम, यानी देखो उसके नाम का मैंने कई वीडियो में कहा है, उसका नाम स से आ रहा होगा। और उसके देखो नाम में क्या होगा, स भी रहा है, आधा ना भी आ रहा है, त भी आ रहा है, और स यानी 2 स आ रहा है, त आ रहा है, आधा ना आ रहा है। उसके नाम में स्पष्ट क्या क्या आ रहा है, देखो स आ रहा है, ना आ रहा है, आधा त आ रहा है और स आ रहा है। यानी
यहाँ पर स्पष्ट कल्कि अवतार के नाम को बता दिया गया है। अब जो समझदार होगा वो समझ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कुछ लोग इसको तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने स्पष्ट बता दिया। अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।